एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है बेटा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं, क्योंकि आज आया है आप लोगों का 10th और 12th का रिजल्ट। और जिन बच्चों के परिणाम उनकी इच्छा अनुसार रहे हैं, जिनका बहुत अच्छा परिणाम रहा है, फर्स्टली उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन सरल एकेडमी टीम की तरफ से, सर की तरफ से, मेरी तरफ से। लेकिन हम यहाँ उन बच्चों के लिए नहीं आए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परसेंटेज बना लिया या जिन्होंने टॉप कर लिया या जिनका स्कोर बहुत अच्छा रहा, उनसे हम बात कर चुके हैं। हम आए हैं उन बच्चों के लिए हमें आना पड़ा क्योंकि मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी। जो बच्चे किसी कारणवश रुक गए हैं या असफल हो गए हैं या जिनको उनके इच्छा अनुसार परिणाम नहीं मिला, ठीक है। तो फर्स्टली बेटा, आप लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमपी बोर्ड ने आपके लिए अभी भी रास्ते खुले रखे हैं। आपको अभी रुकना नहीं है। अपने चारों ओर ये जो ब्लंडर क्रिएट हो गया है ना कि हाई फेल हो गए या सप्लीमेंट्री आ गई, अब मेरा क्या होगा या सब लोग क्या बोलेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, सबको हटाओ। हमें सिर्फ अपने दिल की सुननी है और साथ ही साथ कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है, ताकि अभी आप फेल नहीं हुए। पहली बात तो अपने आप को फेल मानना बंद कीजिए। आप फेल नहीं हुए हैं, आप असफल नहीं हुए हैं, आप कुछ समय के लिए रुक गए हैं। आप जिस नाव से चल रहे थे ना, कुछ समय के लिए वो स्थिर जल में रुकी हुई है, आपने पतवार मारना थोड़ा सा छोड़ दिया। तो अब आपको थोड़े से हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, थोड़ा स्पीड अप होना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और जिन सवालों के लिए आप यहाँ आए हैं, आपको उन सारे सवालों के भी जवाब मिलेंगे। अब आपके मन में सवाल क्या क्या उठ रहे हैं? अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है कि अब हमारा क्या होगा, है ना। कुछ सवाल आपके ये हैं कि अगर हम फेल हो गए हैं तो हम क्या करें, कब, कहाँ और कैसे हम आवेदन कर सकते हैं, ताकि हम हमारी जो रुकी हुई क्लास है उससे आगे बढ़ें। और क्या हम विषय बदल सकेंगे, हमारी परीक्षा दोबारा कब होगी, या मार्कशीट हमारी कब जारी होगी। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसमें से सबसे मेन सवाल जो आपके लिए है वो ये है कि जो रुक गए हैं उनका क्या होगा, ठीक है। तो उन्हीं के लिए हम आए हैं, उनको बताने के लिए कि बेटा आपको अपनी तैयारी फिर से स्टार्ट करनी है, आपको बहुत अच्छे से दोबारा से मेहनत करनी है, ताकि आपका साल रिपीट ना हो और आप इसी साल क्लियर हो जाएं। क्योंकि जो बच्चे किसी कारण बस रुक गए हैं, उनके लिए एमपी बोर्ड लेके आया है एक ऐसी स्कीम जिसके थ्रू वो वापस से रीस्टार्ट कर सकते हैं, वापस से दोबारा पुनः परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है। अब इसकी प्रोसेस क्या होगी मैं आपको वो बता देती हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि आपको करना क्या क्या है। तो सबसे पहले कल से ही, यानी कि 7 मई से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे उन बच्चों के लिए जिनके परिणाम, जिनको एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई है, जिनको 2 में आई है, जो 3 विषय में असफल रहे हैं, या 4 विषय, जितने भी विषय में आप रुक गए हो, आपको सारे ही विषयों की फिर से पुनः दोबारा परीक्षा देने को मिलेगा। इस बार पैटर्न ये है कि एक विषय में भी अगर आप रुक गए हैं तो उसको सप्लीमेंट्री ना देकर बोर्ड ने डायरेक्ट फेल दे दिया है, तो आपको निराश नहीं होना है। आपको उस सब्जेक्ट की वापस से दोबारा पुनः परीक्षा देनी है। कब से इसके फॉर्म डलेंगे, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। 7 मई से लेकर 21 मई, मैं तो बोलूंगी 20 ही मई मानो, क्योंकि लास्ट डेट में ना बहुत रश हो जाता है, एमपी ऑनलाइन वाले के ऊपर हम चढ़ जाते हैं, ठीक है। तो 7 से लेकर 20 मई, 21 मई तक की डेट है, मैं आपको 20 ही मई बोलूंगी। तब तक आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ठीक है। जाके जो नेट कैफे हमारे आसपास होते हैं, जहां से हम फॉर्म डालते हैं, एमपी ऑनलाइन वाले कियोस्क सेंटर, वहां पे आपको जाना है अपना क्या बोलते से एडमिट कार्ड लेके। एडमिट कार्ड लेके आप वहां जाएंगे, आप आवेदन करेंगे पुनः परीक्षा के लिए। चाहे आप एक विषय में रुके हो, 2 में, 3 में, या कितने भी विषय में, आपको पुनः परीक्षा के लिए आवेदन करना है। डेट याद रखना, 7 से लेकर 21 मई तक ही इसकी वैलिडिटी है। आपको तब तक आवेदन कर देना है, और जितने भी विषय में आप रुके हैं आपको उनकी पुनः परीक्षा की तैयारी करनी है, क्योंकि समय आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। अभी ये क्या चल रहा है, आज की तारीख कितनी हो गई है, तो आज है बेटा 6 मई, ठीक है, 6 मई, और आपके जून में एग्जाम हो जाएंगे। तो मुश्किल से 1 से 1.5 महीने का ही आपके पास समय है। इतने दिन में फटाक से पहली फुर्सत में 7, 8, 9 के बीच में आप जाके पहले फॉर्म डाल दो, फॉर्म से फुर्सत हो जाओ, उसके बाद वापस से तैयारी करना। अब आपका जो दूसरा सवाल है
वो ये है कि क्या हम विषय बदल सकते हैं। हो सकता है किसी को केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही हो, किसी को फिजिक्स में, किसी को मैथ्स या बायो में, किसी को इंग्लिश में। तो जवाब है नहीं। आपका जो पुराना विषय स्ट्रक्चर था, जो भी आपके सब्जेक्ट्स थे, आपको उन्हीं सब्जेक्ट्स में रहकर अभी रुक जाना नहीं, या वॉटेवर जो भी स्कीम हम इसे बोलते हैं, कभी रुक जाना नहीं, या हमारे री एग्जाम जो हो रहे हैं उसको आपको वापस से उन्हीं विषयों के साथ अटेम्प्ट करना है। ध्यान से सुनिएगा, आप अपना विषय नहीं बदल सकते। आप जिन भी विषय में फेल हुए हैं, जिन भी विषयों में आप असफल रहे हैं, आपको उन विषयों की पुनः दोबारा परीक्षा देनी है। तो अगर दिमाग में ये आ रहा होगा ना कि यार मैं साइंस छोड़ के आर्ट्स ले लेता हूँ, तो आपको फिर वापस पुराना फिर से की री एडमिशन करवाना होगा उस क्लास में सब्जेक्ट बदल के। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अभी मैं यहाँ हूँ, रुका हुआ हूँ यहीं पे, फिर से की एग्जाम देके अगर मैं क्लियर हो जाता हूँ तो बहुत अच्छी बात है। तो वापस थोड़ा सा एनर्जी लाओ अपने अंदर, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, अच्छे से तैयारी स्टार्ट करो, ज्यादा से ज्यादा टाइम दो तैयारी को, और आप बाकायदा बहुत अच्छे से निकाल लेंगे। हमारे कंटेंट आपको मिलेंगे, हेल्प करेंगे। जो हमने एग्जाम टाइम पे डाला है आप लोगों के लिए, उसमें भर भर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं। आप बस उतना पढ़ लेना, आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। और बाकी और भी रिसोर्सेस हैं आपके लिए, बस आपको पढ़ना है, ठीक है। स्टे कनेक्टेड विथ स्टडी। आपको अच्छे से बेहतरीन तैयारी करनी है, फोकस्ड रह के। तो आपका जो ईयर आपको लग रहा है ना कि मेरा साल बर्बाद हो गया, वो नहीं होगा, ठीक है। कोई साल वाल बर्बाद नहीं होने वाला, बस आप अच्छे से डट के मेहनत करो, आपकी नैया पार लग जाएगी। अब कब, कहाँ और कैसे कर सकते हैं आवेदन, तो इसका मैं आपको बता चुकी हूँ बेटा कि आपको एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर जाना है और वहां से आपको आवेदन करना है, ठीक है। किसी किसी बच्चे को एमपी ऑनलाइन ही नहीं पता होता, तो आसपास जो नेट कैफे होते हैं जहां से ऑनलाइन फॉर्म डलते हैं, कंप्यूटर की दुकानें, ठीक है, वहां पे आपको जाना है और वहां से आपको आवेदन करना है। अब डेट भी मैं आपको बता चुकी हूँ बेटा। इसके बाद आपका जो एग्जाम होने वाला है, आपका जो एग्जाम होगा वो जून में होगा। जून में 17 जून से लेकर 21 जून, 17 जून से 21 जून तक एग्जाम होंगे। परीक्षा आपकी 17 से 21 जून के बीच में हो जाएगी, चाहे आप 10वीं के छात्र हैं या 12वीं के। आपको गैप नहीं देंगे वो लोग, आपसे कंटिन्यूअसली एग्जाम लेंगे। जिनका एक सब्जेक्ट का है वो अपने विषय का पेपर दे, फ्री हो जाए, 2 सब्जेक्ट वाले ऐसे करके 17 से लेके 21 जून तक एग्जाम होगा। और जुलाई में बेटा आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम हो रहा है 17 से लेके 21 जून और जुलाई में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अब इफ बाई चांस कोई बच्चा फिर अटक जाता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं वीक, ठीक है, उनकी नहीं होती इतनी कैपेसिटी, इतना ज्यादा वो नहीं कर पाते, हो सकता है अभी उसके 3 विषय रुके हो, 2 में निकल जाए, 1 में फिर रुक जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर वो फिर पुनः रुक गया तो उसको पुनः प्रयास के लिए एक और मौका दिया जाएगा। मतलब आपको कितनी बार मौके मिलेंगे, 2 बार। एक बार अभी जून में, जुलाई में रिजल्ट आ जाएगा, और दूसरी बार आपको नवंबर दिसंबर में वापस से मौका मिलेगा बेटा फिर से की एग्जाम देने का, ठीक है। तो कुल मिला के कोशिश करना कि अभी ही आप एग्जाम निकाल लें, ताकि आपको पूरा साल रिपीट करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जुलाई तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप कॉलेज वगैरह में एडमिशन ले सकते हैं। अब कुछ सवाल उन बच्चों के मन में भी आ रहे होंगे जिनका रिजल्ट तो अच्छा रहा लेकिन कुछ सब्जेक्ट में उनके नंबर बहुत कम आए। उनको उम्मीद थी कि मेरे 50 या 55 आएंगे और उनके आए हैं 25 या 30, या बहुत ही कम हो गए, पासिंग मार्क्स की रेंज में है या 30-40 के बीच में है, लेकिन उनको लग रहा था कि हमारे और ज्यादा आ सकते थे। उनको पूरा भरोसा है इस बात पर कि हमारे अच्छे नंबर आने चाहिए थे। तो वे बच्चे भी रीवैल्यूएशन के लिए फॉर्म डाल सकते हैं, उन्हें भी एमपी ऑनलाइन से ही फॉर्म डालना है, ठीक है। आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं बेटा। और साथ ही आप चाहें तो अपनी जो कॉपी है, जो आपकी कॉपी चेक हुई होगी, आपको देखना है अगर कि हमारा जो क्या बोलते से कॉपी जो चेक हुई है वो सही हुई है कि नहीं है, हमने कैसा किया था। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमको लगता है कि हमने सब कुछ बहुत अच्छा करेक्ट करके आया, और अगर एग्जामिनर बहुत टाइट है, मतलब एक छोटी से छोटी मिस्टेक्स में अगर उन्हें नंबर काटे हैं,
बहुत स्ट्रिक्टली पेपर चेक हुआ है तो फिर नंबर कम आते हैं। और फिर ना तो वहाँ एग्जामिनर की गलती होती है ना बच्चे की, क्योंकि बच्चा तो ये इस उम्मीद में बैठता है कि ठीक है थोड़ी बहुत मिस्टेक, एक बॉन्ड छूट गया, दो बॉन्ड स्पेलिंग मिस्टेक भी हो गई तो चलेगा, लेकिन एग्जामिनर ने बिल्कुल एक एक जगह गोला लगाया छोटे बच्चों के जैसे। और फिर अगर आपके नंबर कम आए हैं और आपको लग रहा है कि नहीं ज्यादा आ सकते थे, तो आपको क्या करना है, रीवैल्यूएशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, पहली बात तो। और दूसरा, आप चाहे तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू एमपी बोर्ड से अपनी कॉपी की प्रति भी बुलवा सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आपको ऐसी कोई डाउट है तो वो। एक और बात, जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं और अगर भी चाहते हैं, मतलब उनको लग रहा है जैसे बहुत ही कम है, 25 नंबर पासिंग मार्क्स में है या फिर 30 नंबर आए और उनको लग रहा है कि हम और अच्छा कर सकते थे, तो वे चाहे तो पुनः वापस से उन सब्जेक्ट्स की परीक्षा दे सकते हैं, उन सब्जेक्ट में फिर से की एक बार और री अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो जो बच्चे अप्लाई करेंगे अभी, चाहे वो रीवैल्यूएशन वाले हों, चाहे भी बच्चे सप्लीमेंट्री वाले हों या फेल वाले हों जिनको दोबारा परीक्षा देनी है, उन सभी की मार्कशीट्स अभी जारी नहीं होगी, उनकी मार्कशीट्स होल्ड पे चली जाएगी। और जब आप फाइनल एग्जाम दे देंगे, जब आपका फाइनली पास वाला रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जब आप अप्लाई करना बंद कर देंगे तब आपकी मार्कशीट जारी हो जाएगी। ठीक है, मतलब जैसे जुलाई में रिजल्ट आया तो उसके बाद आपकी मार्कशीट जारी हो जाएगी, फिर एमपी बोर्ड आपकी मार्कशीट को होल्ड नहीं करेगा। तो प्लीज ज्यादा डीमोटिवेट होने की आपको जरूरत नहीं है। आप क्या करें, अपने आप को पहले तो थोड़ा बहुत नाश्ता पानी कराओ, ठंडा पानी पियो, चिल करो, आज पार्टी करो। ठीक है, चाहे पास हो या फेल हो, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये हमारी पूरी लाइफ नहीं है। किसी ने बहुत अच्छा कर लिया या किसी का रिजल्ट बहुत खराब हो गया तो इससे एक दूसरे की लाइफ उनकी इम्पैक्ट नहीं होगी। आपके किसी दोस्त का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा और आपका उनकी अपेक्षा कम आया है या उनसे मतलब खराब आया है रिजल्ट, आप फेल हो गए हैं, तो इन सब से बेटा आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी पूरी लाइफ डिसाइड नहीं करता। ठीक है, अभी आप प्रयास करेंगे, आप भरपूर प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, अगर आप वाकई में मेहनत करेंगे तो आपको आपकी मेहनत का परिणाम मिल जाएगा। तो ये रोना धोना छोड़ो, ज्यादा अपने आप को इतना एकदम ऐसे एरिया में मत फेंक दो कि नहीं अब मेरा क्या होगा, हाय मैं बहुत ज्यादा हताश हो गया हूँ, या सब लोग क्या बोलेंगे, या सोसाइटी क्या बोलेगी, या दोस्त क्या बोलेंगे, या रिश्तेदार क्या बोलेंगे, ये सब आपको अपने मन में नहीं लाना है, क्योंकि हमारी लाइफ है, इसके साथ क्या करना है ये हमें डिसाइड करेंगे, बाजू वाला आके हमको नहीं पढ़ाने वाला और ना ही वो हमारे दिमाग में घुस के ये टीप देगा। ठीक है, तो जो करना है हमें करना है, और अगर हमें करना है तो क्यों ना अभी से ही स्टार्ट कर दें। तो खुद को थोड़ा सा पॉजिटिव करो, थोड़ा सा सोचो कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ हम कम पड़ गए, या क्यों हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, हमारे प्रयास में क्या कोई कमी थी, क्या हमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्या हमें किसी अच्छे गाइडेंस की जरूरत है। गाइडेंस की जरूरत है, गाइडेंस के पास जाइए, मतलब जिससे भी आपको सपोर्ट मिल सकता है, आपके टीचर हैं, हम हैं, हमसे भी आप सपोर्ट ले सकते हैं बेटा। आप अपने जितने भी डाउट्स है कमेंट करके हमसे पूछिए, हमसे डिस्कस कीजिए, हम हर एक बच्चे से बात करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप में मैसेज करे, इंस्टाग्राम पे करे, कमेंट में करे, जो भी आपके डाउट्स होते हैं हमारा पूरा प्रयास रहता है उनको रिजॉल्व करने का। अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, अगर आपको सपोर्ट चाहिए, तो हम वो वीडियोस भी आपको देंगे जिनसे आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि नया सेशन तो हमारा स्टार्ट हो गया, हम उसको बीच में नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप लोगों के लिए भी जितना हमसे बन पाएगा हम करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, हमारे वन शॉट से आपको हेल्प मिलेगी, आप उनसे भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जितने रिसोर्सेस यूज कर सकते हो करो, लेकिन 1-1.5 महीने के लिए थोड़ा सा फोकस होकर पढ़ाई कर लो, बहुत आसानी से आप निकाल लोगे। हो सकता है वो कोई भी कारण रहा हो XYZ जिसके कारण हमारा रिजल्ट बिगड़ा, लेकिन अब नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर हमें दोबारा मौका मिल रहा है, अगर हमें वापस से गवर्नमेंट मौका दे रही है कि नहीं यार तुम अभी ठीक है रुक गए, कोई बात नहीं, होता है, आप वापस से मौका, क्योंकि है तो आप बच्चे ही, अभी बड़े नहीं हुए, और बच्चों को गलती पे मौका दिया जाता है, तो यहाँ तो ठीक है लाइफ का सवाल है, तो आपको 2 बार मौके मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, अपने आप को थोड़ी सी एनर्जी दो, थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट एक बनाओ और अच्छे से तैयारी, कामली तैयारी चालू करो। ठीक है, ज्यादा डीमोटिवेट नहीं होना, बढ़िया से तैयारी स्टार्ट कीजिए। आपके सवालों के मेन जो जवाब थे वो मैंने आपको सारे दे दिए,
फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो सरल एकेडमी आपके साथ है, मैडम और सर दोनों आपके साथ है। आपको कमेंट करके पूछना है, आपके जितने भी सवाल होंगे सबके आपको जवाब पता होंगे, सबके आपको जवाब मिलेंगे। और अगर बाय चांस हमें नहीं भी पता तो हम रिसोर्सेज से जानकारी निकालेंगे, बट आप तक सही जानकारी पहुंचाएंगे। तो ठीक है बेटा, यही था आपके लिए थोड़ा सा एनर्जेटिक सेशन, और आपको बताना भी था कि आपको करना क्या है। सोना नहीं है कि बस चला डीमोटिवेट होके सुस्त पड़े हुए हैं। थोड़ा सा आज रिलैक्स करो, आज ही रिजल्ट आया है, दिमाग खराब है अभी, मैं समझ सकती हूँ कि आपकी परिस्थिति क्या होगी, लेकिन कल से आपको थोड़ी सी मेहनत आपकी वापस से स्टार्ट कर देनी है। थोड़ा थोड़ा टाइम दो तो आप जो आपका रिजल्ट बिगड़ा है उसको वापस से आप सुधार पाएंगे। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप वापस से अपनी तैयारी को जारी रखिए हमारे साथ, या जहां से आपको अच्छा लगे आप वहां से तैयारी कीजिए, बस पढ़िए। और ये जो आपको मौके मिल रहे हैं इनको वेस्ट मत जाने दीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, अपने आलस को भगाइए और तैयारी अच्छे से करके बेटा एग्जाम निकालिए। ठीक है, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना। जो भी आपका फीडबैक होगा जरूर हमसे शेयर कीजिएगा, हम वेट करते हैं आपके कमेंट्स का, आपके रिवर्ट का। और अगर कुछ छूट गया हो तो आप पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।